नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। शिवराज सिंह चौहान से आशा में आए जन भागीदारी स्ववित्त अतिथि विद्वान। मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 जन भागीदारी स्ववित्त अतिथि विद्वान शासकीय महाविद्यालय से सेवाएं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अतिथि विद्वानों की महापंचायत आज दिनांक 11 सितंबर 2023 को आयोजित की जा रही है, जिसमें पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी मामा जी द्वारा जन भागीदारी सुवित्त अतिथि विद्वान बहनों व एवं भांजों को इस महापंचायत में सीधे तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया, परंतु उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 165/139 औशा 3/203/2023 के अनुसार अतिथि विद्वान शब्द से संबंधित होने के कारण प्रदेश के जन भागीदारी स्ववित्त अतिथि विद्वान माननीय मुख्यमंत्री महोदय मामा जी से मिलने की आस में पहुंच रहे हैं। भोपाल प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्वामित्व जन भागीदारी अतिथि विद्वान भोपाल पहुंचे। मुख्य रूप से विनोद ठाकरे, धर्मेंद्र जाट, मनोज तारे और अम्बरीश निगम, योगिता सोनी, इन सभी समिति के सदस्यों के मामा जी से निवेदन किया कि हमारी भी कुछ इच्छा हो। भावना श्रीवास गीतांजलि महाविद्यालय से हूँ और विगत कई वर्षों से जन भागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हूँ और मेरी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हम सब भी उनकी लाडली बहना हैं। हमारे साथ जो भी वेतन विसंगतियाँ हो या नियमितीकरण की बात हो या कुछ भी हो, उसमें उनको हमारे लिए पहल करना चाहिए। रिक्त पद के विरुद्ध जो भी कार्यरत है वही कार्यशैली हमारी भी है। जो काम वो करते हैं वही काम हम करते हैं, तो समान कार्य समान दृष्टि देख के उनको हमारे लिए हमारी बात का स्वीकार करना चाहिए। राजधानी भोपाल में उपस्थित हुए सभी महिलाएं भी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी बहना को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी एक महिलाएं हैं, आप लोगों की भी समस्या है कुछ दो। देखिए, मैं तो उन्हीं से यही आत्मनिवेदन करती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हम सबको भी अपनी लाडली बहना समझकर हमारे लिए भी एक अच्छी घोषणा की वो करें, ताकि हम लोग भी उनके लिए कुछ अच्छा सोच पाएँ। मेरा नाम योगिता सोनी हूँ। मैं गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स नवीन महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। हम सभी स्ववित्तीय जनभागीदारी से अतिथि विद्वान हैं और विगत 20 वर्षों से अधिक हम इस व्यवस्था में रह कर के सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में आज तक की कुछ भी नहीं सोचा है। हम ये चाहते हैं कि जो पद के विरुद्ध अतिथि विद्वान को दे रहे हैं वही सारी सुविधाएं हम स्ववित्तीय जनभागीदारी अतिथि विद्वान के साथ भी हमें भी दिया जाए, वही सारी व्यवस्थाएं। अतिथि विद्वान को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोला है उनके साथ मीटिंग करना है और एक तरफ आप लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि दरकिनार कर दिया गया है। वो हम भी उनकी लाडली बहनाएं हैं, वो हमारे लिए करेंगे अच्छे से अच्छा। अभी भी हमें आशा है कि शायद अंदर से कुछ आदेश आए और हम लोगों को बोला जाए कि जनभागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान जो है उनको भी पद के विरुद्ध अतिथि विद्वान की जैसे ही जो भी व्यवस्था उनकी बन रही है वो हमें दें। मैं नेहा यादव भेरूलाल पाटीदार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महू से हूँ और आज यहाँ चूँकि अतिथि विद्वानों की महापंचायत है, तो हम सभी जो जन भागीदारी और स्ववित्त विभाग से जो अतिथि विद्वान हैं वो भी सभी यहाँ पे एक उम्मीद से आए हैं। भोपाल सभी आए हैं कि हम लोगों के लिए भी झोली में कुछ न कुछ चीज़ें आएंगी। जिस तरीके से जो अभी महापंचायत बुलाई गई है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिक्त पदों के विरुद्ध जो नियुक्तियाँ हुई है उन्हीं के संबंध में अभी अंदर कुछ गतिविधियां चल रही है। हम सभी लोग बाहर खड़े हैं और कब से इस उम्मीद में हैं कि कोई हमें भी अंदर बुलाए। हम बस यही चाहते हैं कि जो जो अधिकार उन्हें प्राप्त है, हम भी जब पढ़ाते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारी सैलरी कम है या ज़्यादा। एक शिक्षक के तौर पे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो केवल विद्यार्थी को देखते हैं। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन मैं करना चाहूँगी कि जो उनके हित में जो रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वान हैं उनके हित में आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा निवेदन भी स्वीकार कीजिए। सर, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, हम सभी आपके आवास के बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी हमारे लिए कुछ करेंगे। थैंक यू सर। एक तरफ मुख्यमंत्री की लाडली लक्ष्मी बहना
को ज़्यादा नज़र डालते हैं। तो आप लोग भी महिला हैं, तो आपको लगता है आपकी जल्द से जल्द मांगे पूरी करेंगे? जी सर, जिस तरीके से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनका संवेदनशीलता वाला स्वभाव है और वो जो सबकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, वो हर वर्ग पर अपना ध्यान दे रहे हैं, तो उससे हमें ऐसी उम्मीद लगती है कि अगर रिक्त पदों के विरुद्ध वाले अतिथि विद्वानों को बुलाया है तो सर हमें भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में भी गौर करें और हमारे हित के लिए भी सर कुछ कदम उठाएं। थैंक यू। परिचय दीजिए। मैं धर्मेंद्र जाट, जन भागीदारी स्वयं विद्वान। या राजधानी भोपाल में उपस्थित हुए सभी विद्वान, अतिथि विद्वान, तो क्या वजह है, तो आप क्यों उपस्थित हुए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में दो तरीके के विद्वान कार्य करते हैं। एक रिक्त पदों के अंतर्गत कार्य करने वाले, और दूसरा जो है कई जो रोजगार उनकी पाठ्यक्रम जो महाविद्यालय के अंदर चलाए जाते हैं, उन पाठ्यक्रमों के साथ साथ जन भागीदारी मद से जो परंपरागत पाठ्यक्रम में जो अतिथिवान नियुक्त होते हैं, उन अतिथिवानों को जन भागीदारी स्वयं अतिथिवान कहते हैं। और हम वही अतिथिवान हैं। और आज चूँकि अतिथिवानों की महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भोपाल में बुलाई थी, उसके लिए उस शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उसी पत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज महापंचायत के अंदर उपस्थित हुए थे। और हमें उम्मीद थी कि हमें महापंचायत के अंदर बैठने का मौका मिलेगा, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमें अपेक्षा थी और अभी भी है कि इस महापंचायत में हमारे लिए भी कोई हितकारी घोषणा जो होगी। हम चाहते हैं कि जितने भी अतिथिवान हैं, उन अतिथिवानों के लिए एक समान एक जैसी नीति बनाई जाए, क्योंकि जितने भी अतिथिवान, उन सभी की नियुक्ति शिक्षा विभाग के मापदंडों के अनुसार हुई है। तो किसी भी अतिथिवान में भेद ना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी नीति बनाए जो सभी पर लागू और सभी को इसका लाभ मिल सके। अभी कुछ समय पहले अतिथि विद्वानों की मांगे पूरी हुई है, तो आपको उनमें शामिल नहीं किया गया? बिल्कुल, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अभी इस महापंचायत में हम जनभागीदारी स्वयं अतिथिवानों को लेकर कुछ बड़ा या निर्णायक जो है वो कदम सरकार नहीं उठा रही है, जबकि हम प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये हम जनभागीदारी स्वयं अतिथिवान उच्च शिक्षा की रीढ़ हैं। प्रदेश का 90% विद्यार्थी हम जिन विषयों को पढ़ाते हैं उनमें प्रवेश लेता है। हम हमारे साथ साथ प्रदेश के उन 90% उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके पालकों की तरफ से भी जो उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी को है, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वो उन विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के लिए भी ऐसी नीति बनाए जिससे कि हम संतुष्ट रहें और हम खुशहाली के साथ अपना काम जो है वो कर सकें। और विद्यार्थी मध्य प्रदेश में 7,000 से अधिक संख्या हमारी जो है वो शासकीय महाविद्यालयों के अंतर्गत है। आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? अभी हम लोग यहाँ पर जब आए थे, उपस्थित हुए थे, तो हमें उम्मीद थी कि हमें अंदर जाने का मौका मिलेगा, पर चूंकि प्रशासन ने हमको मना किया था, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर उम्मीद लगाए, अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, हमसे भेंट करेंगे। चूंकि वो प्रदेश के मुखिया है और उनके लिए सभी प्रकार के अतिथिवान एक समान होना चाहिए, तो वो महापंचायत में अतिथिवानों के लिए भले ही घोषणा करें, पर हम लोग जो यहाँ पर उम्मीद लगाए आए हुए हैं वो हमसे मिलेंगे, हमसे भेंट करेंगे, उनका कोई प्रतिनिधि हमसे आकर हमारी मांगों के संदर्भ में चर्चा करेगा, ऐसी हमें अपेक्षा है, हमें उम्मीद है। सर, चुनाव का दौर शुरू है, अगर इसका असर देखने को चुनाव में मिलेगा अगर मांगे पूरी नहीं होगी? देखिए, जिस हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी संतुष्ट कर रहे हैं, सभी को ध्यान में रखकर उनके लिए हितकारी योजना बना रहे हैं, उनको लाभ दे रहे हैं, तो हमें अभी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम जनभागीदारी स्वयं अतिथिवानों के लिए भी हितकारी योजना बनाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी हितकारी योजना नहीं बनती तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में निराशा का भाव आता है, पर हमें अभी भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए जरूर कुछ हितकारी योजना बनाएंगे। एक दो मुख्य मांग हो तो आप बताएं। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो भी महापंचायत बुलाई गई है वो रिक्त पदों पर कार्य करने वाले अतिथिवानों के लिए बुलाई गई है, उनके लिए जो भी नीति बने वो नीति हम जनभागीदारी स्वयं अतिथिवानों पर भी लागू हो। चूँकि हम प्रदेश के अंदर कार्य करने वाले जनभागीदारी अतिथिवान है, हमारा कार्यकाल जो होता है वो अलग अलग महाविद्यालयों में अलग अलग होता है, जैसे कहीं 8 माह, कहीं 9 माह, कहीं 10 माह, कहीं 11 माह, जबकि रिक्त पदों के अंतर्गत कार्य करने वाले अतिथिवानों का कार्यकाल 12 माह रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल 12 माह हो। साथ ही वेतन के अंदर बड़ी विसंगति है, हम चाहते हैं कि हम सभी का वेतनमान रिक्त पदों के अंतर्गत कार्य करने वाले अतिथिवानों के समान रहे। चूँकि हम लोग दोनों ही जो है वो एक ही तरीके की आमंत्रण प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त हुए हैं, तो दोनों ही प्रकार के अतिथिवानों के लिए एक समान नीति बनाई जानी चाहिए और दोनों को ही लाभ देना चाहिए। विद्यालयों में क्या भूमिका होती है आप लोगों की? विद्यालयों की मैं अगर बात करूं तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% विद्यार्थी जिन विषयों के अंदर बड़े ही उत्साह के साथ प्रवेश लेता है वो रोजगार उन्मुखी विषयों को पढ़ाने वाले हम अतिथिवान हैं। प्रदेश के जितने भी पालक हैं वो पालक उन विषयों के अंदर अपने
बच्चों को प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करते हैं, उन विषयों के साथ अपना भविष्य खोजते हैं, उन विषयों को अध्ययन पढ़ाने वाले हम अतिथिवान हैं। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है मध्य प्रदेश में, जो लागू की गई है, उस मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी शिक्षा नीति के अंतर्गत जो रोजगार उन्मुख की विषय जो सम्मिलित किए गए हैं, उन सभी विषयों को पढ़ाने का हम कार्य करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम उच्च शिक्षा की रीढ़ हैं। इसलिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी ओर जरूर देखेंगे। इस विषय में शिक्षा मंत्री से चर्चा आप लोगों की? अभी तक हम सभी जनभागीदारी स्वायत्त अतिथिवान लगभग 10 से 12 बार माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मिले थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने का समय लिया था। कई सांसद, विधायक, लगभग हर एक ऐसे जनप्रतिनिधि को हमने हमारी मांगों से, हमारी समस्याओं से अवगत कराया था। सभी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके लिए जरूर कुछ अच्छा होगा, और उन्हीं आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द संदेश क्या देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अंदर पढ़ाने वाले और प्रदेश के अंदर 90% विद्यार्थी इन विषयों के अंदर प्रवेश लेते हैं, उन रोजगार उन्मुखी विषयों के साथ साथ परंपरागत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो जनभागीदारी मध्य से नियुक्त अतिथिवान हैं, हम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उस शिक्षा के अंदर। हमारे लिए भी एक हितकारी नीति बनाए और किसी भी प्रकार के अतिथिवानों में भेद किए बिना सभी को एक समान, एक ही तराजू में तोलते हुए और सबको लाभान्वित करें, ऐसी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है।